ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक अबाउट इट की एक और वीडियो में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स सुनकर उनको समझकर मैं आप तक उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहुँचाना चाहता हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे लोग देखें मेरी वीडियो और उनको अगर मेरी ज़रूरत है तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और जिससे कि आप डायरेक्टली वो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम एक ऐसे अपराध की जो यूपी में हुआ और जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं सिटी की और दिन था उस दिन 19 मार्च 2024। जी हाँ, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस हादसे को हुए, इस अपराध को हुए। होता क्या है कि दो भाई जिनका नाम है साजिद और छोटे वाले भाई का नाम है जावेद, ये दो भाई एक बार्बर शॉप चलाते हैं और 7 साल से, आप सोचिए 7 साल से ये लोग वहीं उसी बार्बर शॉप को चला रहे थे और वहाँ की जनता आसपास के लोगों से इनके अच्छी जान पहचान हो गई थी, सब लोग उनको सम्मान देते थे। 19 मार्च 2024 को ये अपनी ही दुकान के कुछ चंद 50 या 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक घर में गए और उस घर के लोग भी इनको बखूबी जानते थे। उस घर में एक महिला, उनके 3 बच्चे, जिनका नाम सबसे बड़ा लड़का आयुष, उनसे छोटा लड़का पीयूष और एक लड़का हनी, ये 3 बच्चे रहते थे। जहाँ आयुष की उम्र बताई जा रही है 13 साल, पीयूष की उम्र बताई जा रही है 8 साल और हनी की उम्र बताई जा रही है 6 साल। और उस घर में इन बच्चों की दादी भी थी और इनके पापा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, ये बाहर गए हुए थे, उस दिन मार्केट गए हुए थे। तो ये दोनों भाई जावेद और साजिद ये आते हैं उस घर में और उस घर में जो लेडी हैं वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उनका एक ब्यूटी पार्लर है जो कि उसी घर की फर्स्ट फ्लोर पर है। ये भाई आकर उन लेडी से, उन महिला से ये 5,000 रुपये की डिमांड करते हैं, ये कहते हुए कि साजिद कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और रात को 11 बजे और उसका ऑपरेशन होना है और इसलिए उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से वहाँ शॉप चला रहे थे, सब लोग जानते थे इनको, तो उन्होंने इनको घर में आने दिया। उन महिला ने अपने हस्बैंड को कॉल किया और पूछा कि ऐसे ऐसे ये लोग आए हैं और 5,000 रुपये मांग रहे हैं। उनके हस्बैंड ने बोला कि ना, कोई बात नहीं है, काफ़ी टाइम से, बहुत समय से ये लोग यहाँ पे हैं, आप 5,000 रुपये दे दीजिए और ये बात में कभी भी जब भी होगा वापस कर देंगे। तब तक किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी कि ये लोग किस मकसद से आए थे, अपने मन में क्या सोच के आए थे, किस संगीन जुर्म को, अपराध को करने के लिए इस घर में आए थे। उस समय उन महिला ने इन लोगों को 5,000 रुपये दे दिए। अब साजिद ने कहा कि भाभी, मेरा अभी जो मेरी वाइफ है उसका ऑपरेशन 11 बजे है और डॉक्टर ने बोला है कि 11 बजे ऑपरेशन शुरू होगा, तो क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकता हूँ आपके यहाँ? और ये कहते हुए उसने चाय मांगी। तो उस घर में जो दादी थी, जो बच्चों की दादी हैं, वो चाय बनाने चली गई। इसी दरमियान वो दो भाई आयुष और हनी, जो सबसे बड़ा भाई है और एक सबसे छोटा बच्चा है, जो ये इन दोनों को लेके ऊपर गया, बोलते कहते हुए कि चलो आप अपनी
मम्मी का पार्लर दिखा दो मुझे। तो ये बच्चे मासूम अनजान, क्या होने वाला है वो सब चीज़ से अनजान, ये लोग उनको ये लोग बच्चे जो हर बात से अनजान हैं अभी तक, ये लोग साजिद को ऊपर लेके जाते हैं, पार्लर दिखाते हैं, और साजिद इनको बातों में लगाकर फर्स्ट फ्लोर ले जाते हुए छत पे ले जाता है। वहाँ ये पीयूष को कहता है कि जाओ पानी लेके आ जाओ। इतने में जब वो पीयूष पानी लेने जाते हैं, तब ये जो उनका छोटा भाई है हनी, उसको धार हथियार जो वो ये लेके गए थे, जो जानवर मारने का जो धारदार हथियार होता है, उससे इन्होंने छोटे वाले भाई पे हमला कर दिया और उनको, उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। जब बड़ा भाई आयुष पानी लेके वापस आया, तब इन्होंने उसको भी जान से मार दिया। उसके बाद जो बीच वाला भाई है इनका पीयूष, वो आते हैं चाय लेके, और चाय लेने के बहाने जब वो चाय देने के लिए, इनका जो भाई है पीयूष, ये आते हैं ऊपर चाय देने के लिए, और तब ये अपने भाइयों की चीख पुकार सुनते हैं, और जब ये देखते हैं कि भाई अब नहीं रहे दोनों, और ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि पीयूष ने छत पे जो गेट था वो बंद कर दिया था, और नीचे जाके मासूम बच्चे ने अपनी माँ को, अपनी दादी को बोला कि आप ऊपर मत जाना, वो भैया आपको चाकू मार देगा। तब ये बात का खुलासा हुआ। अब कोई कहता है कि ये बातें आ रही हैं सामने कि जो छोटा भाई था वो बाइक पे बाहर था, इसका इंतज़ार कर रहा था, और जो बड़ा भाई है उसके हाथ में चाकू था, और उसने सारी घटना की। उसके बाद जब ये सब बातें पता लगी और सारे मोहल्ले में बात बहुत तेज़ी से फैल गई, पुलिस को बुलाया गया, तब तक साजिद और जावेद दोनों भाग चुके थे वहाँ से। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और फिर कुछ देर के बाद पुलिस को ये खबर मिली कहीं से कि कोई इंसान, कोई एक बंदा खेत की साइड खून से लथपथ शर्ट में घूम रहा है। तब पुलिस ने वहाँ पे दबिश दी और वहाँ पे साजिद को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की, पर पुलिस का कहना है कि साजिद ने उन पर हमला किया, फायर ओपन किया, और काउंटर फायर में पुलिस के द्वारा साजिद का एनकाउंटर हो गया। ये घटना जब हुई उसके 2 घंटे के अंदर अंदर पहला जो प्राइम सस्पेक्ट था साजिद, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अब जो जावेद था उसको पुलिस ढूंढ रही थी, पर वो नहीं मिल रहा था। उसके 2 दिन या 3 दिन बाद जावेद ने बहुत ही चालाकी से एक वीडियो बनवाते हुए, अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए, अपना आधार कार्ड दिखाते हुए बरेली जाकर सरेंडर किया, और उसने अपने आप को निर्दोष बताया है, और उसने बोला है कि वो तो वहाँ पर था ही नहीं। अभी जावेद से पूछताछ कर रही है पुलिस। जावेद को वापस बदायूं लेके आया गया, पुलिस के हवाले किया गया उसको, और अभी जावेद से पूछताछ चल रही है, और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्यों जो लोग 7 साल से वहाँ शॉप चला रहे थे और सबसे अच्छे संबंध थे, ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने दोनों भाइयों को, 2 भाई जो मासूम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल और छोटे वाले भाई की उम्र सिर्फ 6 साल थी, उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, जो पीयूष हैं 8 साल के, उनके ऊपर भी हमला किया, उसकी भी उंगली में थोड़ी सी चोट आई, और पर वो भागने में कामयाब रहा। उसने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है।
अब ये बहुत शॉकिंग है बिकॉज कोई समझ नहीं पा रहा कि ऐसा हुआ क्यों। और पूरा एरिया, पूरे एरिया में लोग गुस्सा हैं। उसके जो शॉप थी उसका सामान बाहर निकाल के लोगों ने उसको आग के हवाले कर दिया। और समझ नहीं आता कि क्यों हुआ ऐसा। पुलिस भी अभी तक इस बात के पुलिस को भी अभी तक ये बात नहीं पता लगी कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। और अभी पूछताछ चल रही है। उनकी माँ बोल रही थी कि मैंने उनको 5,000 रुपये भी दे दिए थे। उसके अ, जो कॉन्ट्रैक्टर पिता हैं, डिसीज़ के जो पिताजी हैं, उनका भी बयान लिया गया है। उन्होंने भी बोला है कि हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हमारी कोई कुछ नहीं था। अगर रंजिश होती तो वो घर में ही क्यों घुसने देते हम उनको। और क्योंकि वो पहले से ही प्लान करके आए थे, इसीलिए वो जो नाइफ था, बड़ा नाइफ जिससे बच्चों का कत्ल किया गया, वो ऑलरेडी जावेद अपने साथ लेके आया था। अब पूरी घटना में एक ही सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। तो आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, और क्यों हम सतर्क नहीं रहे। चलिए जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए जानते हैं कि हम क्या लर्निंग ले सकते हैं यहाँ से, या फिर कैसे अपने आप को और सेफ रख सकते हैं। सो बात करेंगे लर्निंग्स की। तो मुझे लगता है किसी भी इंसान को आप घर में घुसने दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रख रहे हैं, जो कि आपकी फैमिली का नहीं है, हमेशा एक बैरियर बना के रखिए अपने आसपास। एक सेफ्टी नेट लगा के रखिए अपने आसपास। लोगों को इतना ज़्यादा एक्सेस मत दीजिए कि वो दो लोग आए, वो लोग पार्लर भी जा रहे थे, हाँ किसी को पता नहीं था, किसी को ऐसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो लोग क्या अपने मन में लेके आए थे। पर इन सब बातों का जवाब कल को मिल भी जाएगा तो क्या बच्चे हमें मिलेंगे? जो मासूम दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, क्या वो दो जान हमें वापस मिल पाएंगी? कभी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए मेरा कहना इतना है कि हम सतर्क रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और सिचुएशन समझें, लोगों के इंटेंशंस समझें, जानें उनको। और हर किसी पर भरोसा इतनी आसानी से ना करें, वो चाहे कितनी भी साल आपके साथ रहा हो। ध्यान रखें अपने बच्चों का, उनको चीज़ों के बारे में समझाएं। हर किसी पे भरोसा ना करें, किसी को भी अपने घर में ना आने दें। अगर कोई भी लेन देन के लिए कोई आता है जो पहले कभी नहीं आया आपके घर पे, जो आपका परिचित नहीं है या जो आपका रिश्तेदार नहीं है, उसको आप गेट पर ही रखिए। आप अंदर ना आने दें उसको। बाहर से ही जो भी हो, जो भी कुछ काम है उसको वहीं से आप उसको हैंडल कीजिए। बच्चों के करीब ना आने दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों को अनजान लोगों से दूर रखें। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको मेरा एक चैनल जिसका पर्पस आप लोगों तक पहुंचना, आपकी बातें सुनना है, आपकी परेशानियां सुनना है, और उन परेशानियों का हम और आप मिलकर डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, उनकी बातें सुनूं, उनकी परेशानियां सुनूं। तो बस यही था आज की वीडियो में। मैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगा, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई लेसन्स के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।